हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमकेलिवा। कैसे हैं बेटा आप सब लोग? एकदम ठीक हैं। चलो आगे की बात डिस्कस करते हैं। देखो, लास्ट लेक्चर में क्या बात हुई थी, हमने 2 लेक्चर पहले मोल की स्टार्टिंग करी थी। आपको पहले बताया था कि मोल क्या होता है। सिंपल कुछ पार्टिकल्स का कलेक्शन होता है, एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल पार्टिकल्स होते हैं। उसके बाद एक जो लास्ट लेक्चर था, हमने डिस्कशन किया था कि मोल में कितना मास होता है। मास कितना आया था, ये भी एवोगैड्रो साहब कैलकुलेट करके कहते हैं कि भाई जो भी सब्सटेंस है, अगर वो एटॉमिक सब्सटेंस है तो उसके एटॉमिक मास को ग्राम में यूज करो या उसके मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में यूज करो, उतना मास एक मोल के अंदर हो जाएगा। हमने मोल को मास में चेंज करना या मास को मोल में चेंज करना, ये सारी बातें लास्ट लेक्चर में कंप्लीट की थी। आज मैं इसमें बेटा एक और रिलेशन ऐड करने जा रहा हूं। 2 रिलेशन हो गए ना। सबसे पहला रिलेशन हुआ था मोल को मॉलिक्यूल या एटम्स में चेंज करना, या एटम्स मॉलिक्यूल को वापस मोल में चेंज करना। लास्ट लेक्चर में हुआ था मोल को मास में चेंज करना या मास को मोल में चेंज करना। आज हम बात करेंगे मोल को वॉल्यूम में चेंज करने की बात, या वॉल्यूम को मोल में चेंज करने की बात, यानी वॉल्यूम रिलेशनशिप हम लेकर चलने वाले। तो चलो, किसी को कोई डाउट है तो पहले जल्दी से मुझे मैसेज कर दो, अदरवाइज मैं टॉपिक को आगे कैरी कर रहा हूं। बेटा किसी को कुछ बात पूछनी है, कोई डाउट है तो जल्दी से मैसेज करो। नेक्स्ट है, आप चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, मोल वॉल्यूम कनेक्शन या मोल वॉल्यूम रिलेशन। हम मोल का अलग अलग चीजों के साथ रिलेशन लेते हुए चल रहे हैं। पहला हुआ था मोल मॉलिक्यूल रिलेशन, दूसरा हुआ था मोल मास रिलेशन, अब है मोल का वॉल्यूम के साथ रिलेशन, मोल वॉल्यूम रिलेशन। मोल वॉल्यूम रिलेशन, मोल वॉल्यूम रिलेशन, मोल वॉल्यूम रिलेशन। किसी को कोई डाउट है? आगे चलूं बेटा मैं? देखो, मोल वॉल्यूम रिलेशन क्या कहता है। देखो, ये जो वॉल्यूम है बेटा, वो सारे सब्सटेंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये जो आर्टिकल है वो सिर्फ गैसियस सब्सटेंस के लिए एप्लीकेबल, ओनली फॉर गैस। सॉलिड के लिए ये आर्टिकल नहीं है, लिक्विड के लिए आर्टिकल नहीं है। तो ये बात पहले दिमाग में बैठा लो कि ये जो आज हम आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं, ये सिर्फ किसके लिए वैलिड है? ओनली फॉर गैस, ओनली फॉर गैस। ये चीज ध्यान रखना, ओनली फॉर गैस। चाहो तो ऐसे मेंशन कर दो, ओनली फॉर गैस। मेंशन कर लो इस बात को, ओनली फॉर गैस। देखो कैसे भाई, अब जरा सुनो पहले एक बात बेटा जी। अगर कोई गैस एसटीपी कंडीशन पे रखी हुई है, अभी बताता हूं, अरे बताता हूं इसका मतलब क्या होता है। अगर कोई गैस एसटीपी कंडीशन पर रखी हुई किसी कंटेनर में, किसी रूम में, तो इस कंडीशन में इसके 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, ये फिक्स होता है। जितनी भी गैसेस होती है, किसी भी गैस का 22.4 लीटर। लेकिन ये कंडीशन होती है सिर्फ एसटीपी पर, एट एसटीपी पर। अब बात आती है कि एसटीपी क्या होता है। एसटीपी क्या होता है, जरा 1 मिनट पहले इसको नोट कर लेंगे सबके सब। एट एसटीपी, एट एसटीपी वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, लिखो बेटा मैं लिखवा रहा हूं। एट एसटीपी वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, सॉरी वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, सॉरी वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 मोल ऑफ एनी गैस is 22.4 लीटर, 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। अब मैंने आपसे पूछा कि एसटीपी क्या होता है, किसने कुछ सुना है तो जरा बताओ। तो रेनू ने एक मैसेज करके बोला है, सर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। रेनू, अजितेश, सूर्या, अभिषेक, ओके, गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी बेटा। सो रेनू ने कहा स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, फुल फॉर्म तो बिल्कुल करेक्ट है बेटा। अब इसका मीनिंग समझो जरा। देखो, एस का मतलब स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड। टी टेम्परेचर हो गया, पी प्रेशर हो गया। बात ये आ रही बेटा
कि गैशियस सब्सटेंस के लिए ना साइंटिस्ट ने कुछ स्टैंडर्ड कंडीशंस बनाई है। गैशियस सब्सटेंस के लिए स्टैंडर्ड कंडीशंस बनाई गई हैं। स्टैंडर्ड टेम्परेचर बनाया गया है और स्टैंडर्ड प्रेशर बनाया गया। स्टैंडर्ड टेम्परेचर बनाया गया और स्टैंडर्ड प्रेशर बनाया गया। भाई स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना बनाया गया? 0 डिग्री सेल्सियस को स्टैंडर्ड टेम्परेचर माना गया है। होता है या नहीं होता वाली बात नहीं है, माना गया है। तो अब अल्टीमेटली इंटरनेशनल सिस्टम इसी को स्टैंडर्ड अज्यूम करते हुए चलता है। हम लोग इंडिया में इसी को स्टैंडर्ड सिस्टम मानते हुए चलते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस में कोई गैस है तो वो उसका स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। और प्रेशर उस समय गैस का कितना होना चाहिए, इतना तो समझोगे ना टेम्परेचर प्रेशर का मतलब क्या है। ज्यादा गैस के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, बस इतनी सी बात कर रहा हूं। प्रेशर कितना है? स्टैंडर्ड प्रेशर है बेटा जो है 1 एटीएम, 1 एटमॉस्फेयर, 1 एटीएम प्रेशर। सो अगर कोई गैस सपोज किसी रूम में किसी कंटेनर में बंद है, उस गैस का या उस कंटेनर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। नेचुरल सी बात है, कंटेनर का टेम्परेचर जितना होगा उतना ही गैस का टेम्परेचर हो जाएगा। तो गैस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है और उस कंटेनर के अंदर जो पड़ी हुई गैस है वो 1 एटीएम प्रेशर अप्लाई कर रही है। सो ये कंडीशन उसकी कहलाएगी स्टैंडर्ड कंडीशंस, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसको शॉर्ट में लोगों ने इसका शॉर्ट सिंबल बना दिया STP। समझ में आ गई बात? तो बेटा जब इस कंडीशन पे कोई गैस होती है और उसके 1 मोल को जब चेक किया गया, चाहे वो कोई भी गैस है, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, अमोनिया गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कोई भी गैस है दुनिया की, उन सब गैस का 1 मोल का वॉल्यूम देखा गया, फिक्स होता है 22.4 लीटर। फिक्स है, ये भी फिक्स है। जैसे आपने देखा था ना मॉलिक्यूल और आपके एटम्स वगैरह फिक्स थे, 6.02 इंटू 10⁻23, वो तो फिक्स थे। हाँ मास अलग अलग था, मास फिर भी कितना था? मास उसके एटॉमिक मास के इक्वल था इन ग्राम या मॉलिक्यूलर मास के इक्वल था इन ग्राम, लेकिन वॉल्यूम सबके लिए फिक्स है फिर से 22.4 लीटर। लिख लो जरा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का मतलब क्या होता है, लिखो सबके सब। 0 डिग्री सेल्सियस 1 एटीएम प्रेशर। नोट करो बेटा, नोट करो। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर को नोट कर लो बेटा, एसटीपी को। 0 डिग्री सेल्सियस 1 एटीएम प्रेशर। नोट किया? इसको कहा जाता है 22.4। अब मैं थोड़ा सा एक चीज आपको स्पेशल बात बता दूं जो जनरली बुक में नहीं लिखी हुई। एक बात बहुत ध्यान से सुनना बेटा सबके साथ। देखो जरा, ये जो मैंने एसटीपी बताया ना बेटा, ये है ओल्ड सिस्टम। ये कौन सा सिस्टम है? ये है ओल्ड सिस्टम। ओल्ड सिस्टम। नए सिस्टम में थोड़ा सा अपडेशन हुआ है। लेटेस्ट सिस्टम जो है न्यू सिस्टम में थोड़ा सा चेंज हुआ है। न्यू सिस्टम में एसटीपी को थोड़ा सा चेंज किया गया है। कितना किया गया है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर तो बेटा वही लिया जाता है 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जो स्टैंडर्ड प्रेशर है ना ये 1 बार लिया जाता है। अब आप में से जो कोई नए 11th में आए स्टूडेंट्स है उनको ये प्रेशर की यूनिट्स हो सकता नहीं पता होंगी। हाँ एटमॉस्फेयर तो फिर भी शायद सुन रखा होगा आपने कि एटीएम में प्रेशर को मेजर किया जाता है, वो तो ठीक है। हो सकता है बार पता नहीं आप लोगों ने सुना या नहीं सुना। बेटा बार भी जो है ना प्रेशर की यूनिट होती है। ये सारी प्रेशर की यूनिट्स में आपको डिटेल में समझाऊंगा जब गैशियस स्टेट का टॉपिक पढ़ाऊंगा। यहां पर गैशियस स्टेट नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं पहले ही बता दे रहा हूं आपको। जब वहां पर टॉपिक को डिटेल में पढ़ाऊंगा तो मैं इन सारी यूनिट कैसे बनाई गई थी, इनका क्या क्या रिलेशन होता है, ये सब चीजें मैं वहां पर एक्सप्लेन करूंगा। अभी तो हमें मोल पे ध्यान देना है, लेकिन बीच में थोड़ा सा बात आ गया तो मैं समझा रहा हूं। आप समझ लो कि दो अलग अलग यूनिट होती है। जैसे आप बोलते हैं डिस्टेंस की यूनिट क्या क्या होती है, किलोमीटर भी होता है, मीटर भी होता है, सेंटीमीटर भी होता है, मिलीमीटर भी होता है। जैसे मास की यूनिट क्या क्या होती है, किलोग्राम हो सकता है, ग्राम हो सकता है, मिलीग्राम हो सकता है। ऐसी बेटा प्रेशर की भी ये दो अलग अलग यूनिट होती, एटीएम और बार। लगभग लगभग इक्वल होती, लगभग लगभग इक्वल, थोड़ा 0.01 का डिफरेंस होता है, वो आप छोड़ दो, अभी आप कंफ्यूज जाओगे। आप समझो लगभग थोड़ा सा चेंज होता है। तो थोड़ा सा चेंज करने के चक्कर में नए सिस्टम में अब क्या देखा गया कि जो 1 मोल गैस है, देखो कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना बेटा। अब जो नए सिस्टम के हिसाब से, इस सिस्टम के हिसाब से जो 1 मोल गैस है, इसका वॉल्यूम अब थोड़ा सा चेंज होके आता है 22.7 लीटर। 22.7 लीटर। ओल्ड सिस्टम था 22.4 लीटर। न्यू सिस्टम ये होता है, जरा न्यू सिस्टम को भी सबके सब लिखेंगे, लिखेंगे एज पर न्यू सिस्टम। लिखो एज पर न्यू सिस्टम।
पहले एसटीपी कितना होता है लिखो, 0 डिग्री सेल्सियस कॉमा 1 बार प्रेशर, लिखो 0 डिग्री सेल्सियस कॉमा 1 बार प्रेशर। ओके, उसके बाद लिखो 1 मोल गैस कितना हो जाएगी अब, 22.7 लीटर, 22.7 लीटर लिखा बेटा, 22.7 लीटर। अब जरा सुनो मेरी बात, एक इंपॉर्टेंट बात सुनो। अब भाई यहां तो दो सिस्टम आ गए, अब इंडियंस हैं हम लोग बेटा, तो इंडियंस क्या होते हैं भाई, हम इतनी जल्दी अपडेट होना पसंद नहीं करते, तो हमारे यहां पर बेटा अभी भी ओल्ड सिस्टम चल रहा है। यस, आप जिस एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेईई या नीट की, उसमें अभी भी ऑलमोस्ट ओल्ड सिस्टम से सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, आपकी जो भी बुक है, स्कूल की बुक या जो भी एंट्रेंस एग्जाम्स की जो भी कोई भी आप बुक फॉलो करेंगे बेटा, हो सकता है थोड़ा सा नए सिस्टम पे किसी ने बुक लिख दिया तो मे बी इससे कैलकुलेशन दे दिया हो, लेकिन जनरली जो एग्जाम में हम जो लेके चलते हैं कैलकुलेशंस बेटा, वो अभी भी ओल्ड सिस्टम यानी 22.4 से ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बट क्योंकि लेटेस्ट अपडेट क्या हुआ मेरा बताना मेरी ड्यूटी था, मैंने इसे बता दिया आपको। कभी कभी ऐसा हो जाता है।